क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जो खटास रही है, आतंकवाद को लेकर, कश्मीर को लेकर, उस सब के मद्देनज़र वाकई में कल की बातों को छोड़ना क्या संभव है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिधर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा है, ये कहना कि बड़े आसानी से हम अपने मसले हल कर लेंगे, ये भी गलत है। लेकिन क्या हम ये मसले हल कर सकते हैं, ये ठीक है। जो मेन इशू है वो कश्मीर, जिसकी वजह से ये इतनी हालात आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारी पार्टी के अंदर 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंशली जो मुझे बातें बताई, जो मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकता, वो ये थी कि ये मसला बड़ा करीब हल होने पे आ चुका था एक वक्त पे, यानी कि इसका एक हल बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स की वजह के तौर पे ये बड़े करीब आ चुके थे। तो यानी कि ये जो हम मसला समझते हैं कि हल हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। लेकिन इससे अब आगे मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये, बदकिस्मती से स्टेट्समैन और एक ऑफिस होल्डर में फ़र्क क्या होता है। एक होता है प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह एक क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है जिसको कोई जानता ही नहीं, और वही एक उसी टीम का उतनी पावर्स लेके कैप्टन होता है, उसका नाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स में कई होते हैं स्टेट्समैन, और जिससे मैं रिसेंटली नेल्सन मंडेला का नाम लेता हूँ कि वो जो दूर की सोच देखता है, वो अपनी ज़ात से हट के, ना उसको इलेक्शन की फ़िक्र होती है ना वोट्स की फ़िक्र होती है, वो अपनी लोगों के लिए एक ऐसी सोच देखता है जो वो आगे देखता है कि उसकी कौम की बेहतरी कैसे हो सकती है। इस वक्त जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडर्स जो आगे का सोच रही है, वो एक ही चीज़ सोचेगी कि कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान करीब आएँ, कैसे हम अपने मसले हल करें, कैसे हम एक ट्रस्ट के ऊपर, एक एतमाद के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करें। अभी तक जो सबसे बड़ा मसला ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो नई रिलेशनशिप है, मैं सिर्फ ये आगे आपके सवाल का जवाब देता रहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब 21वीं सदी के अंदर एक नई सोच चाहिए। खौफ के ऊपर अब हम अपने फैसले ना करें। इमरान साहब, आपने कहा कि कश्मीर अहम मसला है, लेकिन हम मानते हैं कि आतंकवाद अहम मसला है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो तमाम लश्कर तैयबा के आतंकवादी ठिकाने जिनको अब तक नेस्तनाबूद नहीं किया गया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान तैयार करता है कसब को, उन्हें भेजता है मुंबई में आतंक फैलाने के लिए। जब तक कि पाकिस्तान की सरकार और आपकी ISI इन टेररिस्ट कैंप्स को बंद नहीं करती, आपने विश्वास की बात की, ट्रस्ट की बात की, वो विश्वास कैसे बनेगा? देखिए, आज का मौजू आपका क्या है? छोड़ो पुरानी बातें, आगे का सोचो। अब जो भी पहले हुआ, क्योंकि मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो आपको वो नए पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाल्लाह जो भी हम आपसे बात करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि उसके ऊपर हम पूरा खड़ा होंगे। यानी हम कोई आपको ये कभी हमारे से एतराज़ नहीं होगा कि इन्होंने ये कहा और नहीं किया। इंशाल्लाह जब हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की ज़मीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी।